जय बालाजी की दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डरावनी सी और एक सच्ची सी कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इतनी डरावनी और इतनी खौफनाक वाली ये कहानी बिल्कुल रियल है, एक स्टोरी जिसे मैंने सर्च किया है और जो इसके लिए मुझे पूरी जानकारी जो मिली है उससे मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये रियल घटना एक काफ़ी चर्चित व्यक्ति के साथ हुई है। उसने अपना नाम और जगह मेंशन करने के लिए मुझे साफ साफ मना कर दिया था, पर उन्होंने ये शेयर की है ताकि आगे भविष्य में कभी भी किसी के साथ ये घटना अगर होती है तो वो किस तरीके से सावधान रह सकता है या अपने आसपास के लोगों को सचेत कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम ये कहानी। और काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान है वो, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी करीबन 30 से 35 साल पुरानी है। और चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। तो मुर्दा घर में एक जो व्यक्ति थे वो मुर्दा घर में नौकरी करते थे। तो मुर्दा घर में नौकरी के दौरान उन्हें भूत के कई एक्सपीरियंस सामने आए, उनके साथ कई घटनाएं घटी। उसमें से उन्होंने एक दो किस्से मुझे शेयर किए हैं, वो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करेंगे, समय को ख़राब नहीं करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो हमने नाम भी बदल दिया और जगह भी बदल दी। तो नाम हमने हीरालाल रख दिया। जो हीरालाल थे वो एक नौकरी की तलाश में थे, क्योंकि शादी नई नई हुई थी और पढ़े लिखे थे, पर डिग्री तो थी पर उनके पास नौकरी नहीं थी। तो अब उन्हें नौकरी की तलाश थी। कोई सी भी नौकरी कैसी भी कंडीशन में चल जाएगी, क्योंकि पैसे वाले तो खूब थे वो लोग, पर जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो फ्रेंड्स अपनी सैलरी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो शादी के बाद पत्नी के लिए भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने वो नौकरी स्टार्ट कर दी। तो उन्हें जो नौकरी मिली थी वो मिली थी मुर्दा घर में। अब उन्हें वो नौकरी के बारे में पता नहीं था। एक हॉस्पिटल में, जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में कई जगह के मुर्दे वहाँ पर रखे जाते थे। उस मुर्दा घर में उनकी नौकरी लग गई। अब जो नौकरी थी वो वहाँ पर लगी थी और पहला दिन था, तो घर वालों से उन्होंने अपनी खुशी को बयां करा, अपनी पत्नी को भी बताया। और उन्होंने कहा कि देखो, मुझे डिग्री तो कब से मिल गई थी, पर नौकरी की तलाश में था और शादी के 2 महीने बाद ही अब मुझे नौकरी भी लग गई है। तो उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने ये बात सुनकर तुरंत अजीब सा रिएक्ट किया, क्योंकि वो लोकल की थी, जिस शहर में वो रहते थे वहीं पर उनकी पत्नी भी रहती थी, तो उन्होंने उस चीज़ की उन्हें जानकारी ज़्यादा थी। तो उसने एक खतरनाक सा फेस बनाते हुए एक रिएक्ट किया। पर उनके माँ बाप काफ़ी खुश थे। तो उन्होंने बाद में पूछा फिर, क्योंकि उस समय पत्नी से सामने आमने बात करना नहीं था सही। तो उन्होंने बाद में जब नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि तुमने इस तरीके का फेस क्यों बनाया, तो उसका नाम संगीता था। तो संगीता बोलती है कि आपको पता नहीं है शायद, पर वो जो हॉस्पिटल है वो भूतिया है और आप वहाँ नौकरी करने जा रहे हो, इसकी मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। और नाइट की शिफ्ट है, 3 दिन उन्हें नाइट में करना है, 3 दिन दिन में करना है। तो पहले स्टार्टिंग के 3 दिन उन्हें नाइट में ड्यूटी करना है और आपकी जो ड्यूटी है वो भी मुर्दा घर में है। तो अब जो वो घबराया हुआ था, उसको एकदम से टेंशन हो गई कि ये मेरी पत्नी ने क्या कह दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने कितने दोस्तों को बताया, पर अगर सब ऐसा कुछ होता तो मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझे बताते। और उस पापा ने भी कहा, उनके जो पिता थे उन्होंने भी कहा कि अगर तुम हर चीज़ में नुस्ख निकालने लगे तो तुम्हें जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरीके की नौकरी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आँख मीच के नौकरी कर लो। तो उसके जो पापा थे उन्हें भी जब पता चला था कि मुर्दा घर में कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान का नाम लेके कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पापा भी उसके खिलाफ नहीं थे। माँ थोड़ी सी घबराई हुई थी, पर जो उनकी पत्नी थी उन्होंने साफ मना कर दिया था। पर फिर भी उसका जो पति था वो नौकरी करने के लिए चला जाता है। तो अब जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। अब जो उसकी नौकरी रहती है वहाँ पर लगती है, तो वो अकेले नहीं लगती है, वहाँ पर 3 जनों का
जो ग्रुप है वो इस नौकरी को करता है। तो वो कहता है कि एक तो पहले इतनी डरावनी नहीं थी, ऊपर से इन्होंने तीनों को दे दिया तो थोड़ा बहुत डर था वो भी चला गया। तो और वो ऐसे घबराता हुआ खुशी खुशी में अच्छे से बोलता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने काफ़ी डरा के भेजा था। तो वो बोलता है बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जब 3-3 जेंट्स यहाँ पर खड़े होके हम जॉब करेंगे तो किस चीज़ का डर लगेगा। तो वो बोलता है कि अच्छा, अब मैं सब लोगों से मिल लेता हूँ। जो 2 नए जॉब पे लगे थे वो भी इसी के साथ लगे हुए थे, उनका भी पहला ही दिन था। अभी तीनों जने अच्छे से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, परिचय हो जाता है, 1 आध घंटे हंसी मजाक भी हो जाता है और इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अब इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो इन्हें एंट्री करना है, जो भी नया मुर्दा आता है उसकी एंट्री करना है और जो इसके परिचित है उनसे उन्हें मिलाना है और वहीं पर उसे रख देना है। फिर जो भी अगर जाने का होगा तो उसे बाहर दे निकालना है और जो अंदर रखना है मुर्दे को, उस तरीके से उन्हें अंदर बाहर का करने का काम था। बस इतना ही था और गेट पे खड़े होना है, वापस आके आपको गेट पे खड़े होना है। तो जो नया था एक लड़का दूसरे नंबर का, उसने कहा कि जब बाहर ही खड़े होना है तो हम अंदर बैठेंगे। अंदर काफ़ी अच्छा माहौल है, ठंडा सा माहौल है, हम वहीं पर बैठते हैं। चलो सब जने वहीं बैठ जाते हैं, तीनों जने। तो उधर छोटा सा ऑफिस भी बना हुआ था, तो वो बोलता है कि वहीं बैठ जाते हैं अपन तीनों। तो वो तीनों वहीं पे बैठते हैं। फिर वापस से एक मुर्दे की एंट्री होती है करीबन 2 से 3 बजे के करीब। तो वो लोग बाहर आते हैं। तो उसका जो हेड रहता है, वो जो अस्पताल का जो हेड होता है, वो उन्हें एकदम से चिल्ला के कहता है कि तुम तीनों अंदर से बाहर क्यों निकले, जब तुम्हें कहा गया था कि दरवाजे के बाहर ही तुम्हें खड़े होना है। तो वो एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहते हैं कि क्यों, जब ऑफिस बना हुआ है तो हम अंदर ही बैठेंगे ना। तो उनसे कहा जाता है चिल्ला के कि तुम्हारी ड्यूटी गेट के बाहर है, तुम यहीं बैठोगे, नहीं अंदर नहीं जाना है तुम। तो वो घबरा जाते हैं, ठीक है हम यहीं बैठेंगे। उसके बाद वो लोग अंदर जाते ही नहीं है और एकदम घबराई हुई सी आवाज़ में बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें एक चीज़ महसूस होती है कि एक मुर्दा जिसकी चेयर बार बार हिल रही है, उस जिस पे वो लेटा हुआ था वो वाला उसका पलंग जो था वो बार बार हिल रहा है। तो वो कहते हैं कि हम आधे से 1 घंटे अंदर रह के आए, वहाँ पर हवा भी नहीं चल रही, विंडो भी नहीं है, तो ये हिल कैसे सकती है। उन्हें बार बार आवाज़ आती है, तो वो एक बार जाके देखते हैं, तो वो सही करके आ जाते हैं। फिर वापस जाते हैं तो फिर सही करके आते हैं। अब वो घबराते हुए अंदर से बाहर आ जाते हैं कि तो बार बार यही हो रहा है। फिर दूसरी बार जब एक नया मुर्दा आता है तो वो लोग अंदर रखने जाते हैं, तब देखते हैं कि जो लाश थी उसके ऊपर उसे जिस कंडीशन में उन्होंने लेटाया था उसका अपोजिट वो हो जाती है, मीन्स के पैर उल्टे हो जाते उधर और सर इधर। तो वो घबराता हुआ कहता है कि मैंने इसे जब सही करा था जब इसके पैर यहाँ थे और अब इधर सर है। तो वो एकदम घबराते हैं दोनों जने, लड़के होनों, और एक बाहर ही रहता है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है, नाइट की ड्यूटी कर रहे हो, नींद आ रही है, तो चलो अब थोड़ी देर लेट जाते हैं, अपने काम नहीं है तो, पर ऐसी उल्टी उल्टी बातें ना करो। तो ठीक है, तीनों बाहर आ जाते हैं, अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और बातें करते करते झपकी जैसी लगने लग जाती है। तो उन्हें दरवाजे के अंदर से ऐसी लाइट जलती रहती है पूरे में, पर वो जब कोई घूमता है तो ऐसी बार बार परछाई जैसी दिखती है, उस तरीके से उन तीनों को वो महसूस होती है उस दिन। अब वो सोचते हैं एकदम से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एकदम घबराते हुए वो हेड के पास जाते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर 2 इंसिडेंट इतने खतरनाक हो गए हैं कि हमें काफ़ी डर लग रहा है। तो उसने कहा कि तुम लोगों को पहले ही मैंने मना कर दिया था कि अंदर रुकना मना है, बिल्कुल मना है, काफ़ी डरावना है वहाँ पर। इतना कह के वो चुप हो गया। तो वो बोलते हैं कि जब डरावनी बात तुमने कह दी है तो हमें पूरी भी बता दो। हमें पहले ही दिन आपने इतना अजीब सा माहौल क्रिएट करता हुआ देख लिया है, उसके बाद भी आप हमें पूरी बात नहीं बता रहे हो। तो वो नहीं बता पाता है और वो कहता है अपनी ड्यूटी पे ध्यान रखो और काम छोड़ना है तो छोड़ दो, मेरे ऊपर ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे आपको काम पे रखना ही है। तो उसने चिल्ला के कहता है। तो वो तीनों जने घबराए हुए रहते हैं और सुबह तक अपना बाहर ही वेट करते हैं और चले जाते हैं घर। अब जो
हीरा लाल थे वो अपने घर चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद वो अपना सारा एक्सपीरियंस बताते हैं। तो उसके जो पिताजी रहते हैं और उसकी माता रहती हैं वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें नहीं पता रहता है कि उसकी जो पत्नी है उसने उन्हें जॉब के लिए पहले ही दिन मना करा था। तो वो बताता है कि जो संगीता थी उसने भी मुझे मना करा था पहले ही दिन, पर मैं नहीं माना और मैं अब गया हूँ। तो अब मैं पूरा अपना करके ही छोड़ूंगा इसे, जॉब को जब तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे नई जॉब नहीं मिलती जब तक मैं इसे करूंगा। उसके पापा समझाते हैं पर वो जिद पर अड़ जाता है और उसकी जो पत्नी रहती है वो भी कहती है कि प्लीज़ आप छोड़ दीजिए ये नौकरी, मुझे नहीं चाहिए कोई से भी अलग अलग पैसे या फिर कुछ एसेसरीज जो भी वो मांगती थी वो डिमांड। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपका खर्चा होगा, पर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। तो वो नहीं मानता है और जो उसका जो मेन हेड था उसने कहा था कि जब आप घर जा रहे हो तो रास्ते में आप मीठा मत खाना और घर पे जाने के पहले अपने पैर को धो लेना। तो वो कहता है, सोचते हुए निकलता है कि मैं घर जाते टाइम ज़रूर मीठा खाऊंगा और अपने पैरों को भी नहीं धोऊंगा और देखता हूँ फिर मुझे होता क्या है। तो वो ये चीज़ें सोचता हो जाता है पर उसे रास्ते में कहीं पर भी कोई मिठाई की दुकान नहीं मिलती या कुछ मीठा नहीं मिलता और उसका जो पैर रहता है वो गोबर में, गाय के गोबर में फंस जाता है। तो वो उसे घर पे जाने के पहले ही उस पैर को धोना ज़रूरी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि जब ये चीज़ें आती है तो भगवान भी आपके साथ साथ साक्षात खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये चीज़ें अपने आप ही हो रही थी, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो हनुमान जी को काफ़ी मानती थी। तो वो जब भी घर से निकलता था तो भगवान का, हनुमान जी का नाम वो लेके, उसकी पत्नी कहती थी बालाजी का नाम लेती थी, उसके बाद ही वो निकलता था। तो कहीं ना कहीं उसके पति की रक्षा करी, पर उसके पति की नादानी के कारण ही उसके साथ काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ अगले दिन। तो अब उसकी जो पत्नी रहती है वो कहती है कि आप मत जाइए, तो वो मानता नहीं और कहता है मुझे सीरा बना के रखिए। तो वो आज हलवा बना के मीठे में लेके जाने वाला था, क्योंकि ऐसी जगह पे मीठा नहीं खाते हैं, पर वो नहीं माना और उसने कहा कि मुझे मीठा रखना, ज़रूर रखना मीठा। तो वो मीठा रख देती है, हलवा, और लंच भी पैक करती है और वो अपना लंच और मीठे का डब्बा दोनों लेके अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जो उसके साथ वाले दोनों थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि पहले दिन के इंसिडेंट से वो काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी डर गए थे, तो दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी। पर जो हीरा लाल था उसने सोच लिया था कि अगली नौकरी ना मिलेगी जब तक मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो वो ये नौकरी को नहीं छोड़ता है और वो कंटिन्यू करता है। तो वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, क्योंकि अब तो उसे अकेले ही ये जॉब करना रहती है। तो जो उसका बड़ा हेड था वो उसने कह दिया था साफ साफ कि जब तक कोई एंट्री कराने ना आए तो तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे और बाहर ही खड़े रहोगे, भले कुछ भी हो जाए। उसे साफ बोल के जाता है। तो जैसे ही एक मुर्दा आता है तो वह अंदर एंट्री लेता है और उसकी एंट्री कराता है, और एंट्री कराने के बाद वो बाहर निकलने के लिए आता है। तो वो लोग तो सब निकल जाते हैं और दरवाज़ा अपने आप को ही बाहर से बंद कर देता है। अब वो काफ़ी घबरा जाता है, चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और एकदम घबराते हुए वो कहता है कि दरवाज़ा खोलो। पर बाहर के लोगों को लगता है कि यहाँ पर तो ये इंसिडेंट हमेशा ही होता है। उधर अचानक से दरवाजे में से तेज़ तेज़ आवाज़ें आना ये कॉमन चीज़ थी। वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, इस तरीके की आवाज़ आती थी। तो वो अंदर फंसा हुआ इस तरीके की आवाज़ें कर रहा था, पर वो नहीं समझ पा रहे थे लोगों ने और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इतनी देर में उसमें लाइट चली जाती है। जब वो लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद में उसे ऐसा महसूस होता है, जब वो अपना हाथ चारों तरफ घुमाता है कि उसे डर लग रहा रहता है, तो एकदम गोल गोल ऐसे घूमता हुआ घुमाता है तो उसे हर जगह पर इंसान खड़े हुए, मीन्स के कुछ चीज़ से अपना हाथ टकराता है, ऐसे हर जगह की बॉडियाँ जैसे खड़ी हुई हो वैसा महसूस होता है। पूरा उसने एक्सपीरियंस करा। वो कहता है कि ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस था जिसे मैंने अभी तक नहीं भूला हूँ। और घूमता है और इतनी देर में उसकी लाइट आ जाती है। तो वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। वो अपने छोटे सा ऑफिस रहता है वहाँ पे जाके घुस के बैठ जाता है। अभी भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था।
तो वो देखता है कि वहाँ पर उसे एकदम घबरा कर भूख लगने लगती है। तो वो देखता है कि उसका जो लंच था, मीठे का डब्बा, वो वहीं पर है, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पर वो है। पर उसको पता था कि हमारा जो लंच है वो तो बाहर मेन गेट पर रखा होता है, यहाँ तो कोई ला ही नहीं सकता है। पर इसका लंच बॉक्स वहाँ पर मौजूद था, जो मीठे का डब्बा था। पर अब वो काफ़ी घबराया हुआ था और फिर वापस चिल्लाने लगता है, और उसका जो मेन हेड रहता है वो आके दरवाज़ा खोलता है। जब उसे दरवाज़ा खुला दिखता है तो वो बाहर निकलते से बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर वो गिर जाता है। जब उसे होश पे लाया जाता है तो वो घर जाता है अपने, उसे छोड़ा जाता है घर पर, और फिर उसके बाद उसे घर में पहुंचाया जाता है। अब फ्रेंड्स, उसने एक किस्सा और सुनाया था कि जब उसे घर ले जाया जा रहा था, उस समय जब उसे बाहर निकाला, उस समय एक लेडीज़ वहाँ पर मौजूद थी। तो उसके जो मेन हेड था उसने कहा कि ये लेडीज़ यहाँ पर क्यों आई है। केवल वो लेडीज़ उस मेन हेड को ही दिख रही थी। तो उसके जो एम्प्लॉय थे, दूसरे थे, उन्होंने कहा, सर यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये लेडीज़ जो इसके साथ जा रही है। तो उसने, जो हीरा लाल था, इसके साथ वो घर तक गई और उसने 2-3 बार टोकने की भी कोशिश करी कि आप क्यों जा रही हो। तो उसने जवाब भी नहीं दिया और घबराता हुआ वो फिर उसने रास्ते से पलट गया, जो मेन हेड था। फिर उसने जानकारी भी लेने की कोशिश करी कि ये जो औरत थी ये किसकी रिलेटिव थी, ये क्यों जा रही है, हमारे एम्प्लॉय भी नहीं है, हमारी ऑफिस में, हम अस्पताल में काम भी नहीं करती। फिर वो घर चले जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, छोड़ के आ जाते हैं। अब छोड़ के आने के बाद उसको 9 साल तक उस लेडीज़ ने काफ़ी परेशान करा, क्योंकि वो आत्मा उसके साथ चली थी। और जाने के बाद उसने बताया, फिर उसे जिसने सही करा, जिन्होंने उसका उतारा करा, सब करा, उन्होंने बताया कि वो कहाँ रहती थी, क्या तकलीफ़ थी उसे और किस चीज़ के लिए वो उसकी बॉडी में आई थी। वो सब चीज़ों का समाधान करा और उसके बाद उसके घर को और उसे खिलवा देते हैं ना, उस तरीके से उन्हें बंदोबस्त करके पूरा सही करा। उसके बाद से ही वो पूरे 9 साल बाद उसे परेशान करना बंद हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। बोले पूरे 9 साल तक मैं इस तकलीफ़ से रहा, केवल एक मेरी नादानी की वजह से। तो उसने उस नौकरी को भी तुरंत ही छोड़ दिया था, पर उसके जो एक्सपीरियंस थे वो काफ़ी डरावने थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।